सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये कोई आम तस्वीर नहीं है, ये वो घर है जहां राजा की हत्या के बाद सोनम रुकी थी। यानी राजा की हत्या के बाद सोनम 14 दिनों तक उसी शहर में छिपी रही, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। आप सोच रहे होंगे ये तो सच है कि सोनम इसी फ्लैट में रुकी थी, लेकिन यह अधूरा सच है। पूरा सच हम आपको बताने वाले हैं। फॉरेंसिक की माने तो राजा की हत्या 23 तारीख को हो गई थी और सोनम उसके बाद यहां से बस और ट्रेन के सहारे इंदौर वापस आ गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोनम इंदौर जाकर रुकी कहां थी। आप सोच रहे होंगे इसी फ्लैट में, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह अधूरा सच है। पूरा सच जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सोनम और राजा का मामला ऊपर से जितना आसान दिखता है, असल में उतना है नहीं। राजा की हत्या के बाद, या यूं कहीं राजा की शादी से पहले ही साजिशों के तार बुने जा रहे थे और ऐसी साजिश बुनी गई कि एक वक्त पर पूरा देश ही चकमा खा गया था। लेकिन अब जब प्याज की तरह परतें खुल रही हैं, तो ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने सुनने वालों के पैर के नीचे से मानो जमीन खिसका दी है। और खुलासा ये है कि मेघालय से राजा की हत्या के बाद इंदौर लौटी सोनम जिस फ्लैट में रुकी थी, वो कहानी अधूरी है, क्योंकि सोनम राजा की हत्या के बाद वापस इंदौर आ गए थे और इंदौर वापस आकर राज के घर में सोनम रुकी थी, वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 5 दिन। और इस दौरान राज कुशवाहा के घर वाले घर में नहीं थे और इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि विशाल और विक्की ने ही सोनम के लिए फ्लैट लिया था। इसका खुलासा खुद मकान मालिक ने भी किया था। कह रहे थे कि मेरे को इमीडिएट से फ्लैट चाहिए, क्योंकि मैंने उनसे कारण पूछा कि एकदम से क्यों, कल ले लो, परसों ले लो, 2 दिन मेरे को भी मिल जाएंगे तो मैं फ्लैट पूरा अच्छे से रेडी करा लूँगा, क्योंकि काम चल ही रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो उनका ऐसा कहना था कि अभी जो हम करंट में जहाँ पे जिस मकान मालिक के साथ रह रहे हैं, तो उनसे हमारी कहा सुनी हो गई है और हमें इमीडिएट से फ्लैट चाहिए होगा, क्योंकि वो हमको रहने नहीं दे रहे हैं। वहीं एक तरफ सोनम राज के घर में रहती थी, तो इसी दौरान सोनम के घर और ससुराल में सोनम और राजा को लेकर अफरा तफरी की स्थिति थी। राज वक्त वक्त पर जाकर सोनम के पिता को ढांढस बंधाता था, लेकिन इस दौरान सोनम राज के ही घर में मौजूद थी और फिर विक्की के निर्देश पर उसे फ्लैट में शिफ्ट कर दिया गया और फिर वहां से सोनम गाजीपुर गई। आप सोच रहे होंगे कि गाजीपुर तो पता है, सोनम पुलिस को अपने अगवा होने और गाजीपुर छोड़ने की कहानी बता चुकी है, लेकिन सोनम ने जो कहानी बताई वो झूठी थी। उसका भी अब पर्दाफाश हो गया है। सोनम यहाँ ढाबे पर खुद पहुंची थी, ये भी उसका प्लान का हिस्सा था। उसके साथ 2 लोग मौजूद थे और वो बनारस से यहाँ आई थी। इस बात का खुलासा किया है एक चश्मदीद महिला ने, जिसके साथ बस में बैठकर सोनम गाजीपुर पहुंची थी। इस महिला का नाम है उजाला यादव। उजाला गाजीपुर के सैदपुर इलाके के हेलीपुर गांव में रहती है। इसने दावा किया है कि सोनम को इसने वाराणसी में देखा था। वो वाराणसी रोडवेज बस स्टैंड पर बैठी थी, तभी अचानक सोनम वहां पर आई और फिर वो भी बस में बैठ गई। यानी सोनम पहले इंदौर में थी, फिर वाराणसी और फिर गाजीपुर, और गाजीपुर में खुद को पुलिस के हवाले किया। राज और सोनम का रिश्ता उसके घर वाले भले ही भाई बहन का बता रहे हो, लेकिन शिलोंग पुलिस के पास दोनों के बीच अतरंग संबंधों के पुख्ता सबूत भी हैं। लेकिन मेघालय के शिलोंग जाकर हत्या करने का सोनम का प्लान अब धरा का धरा रह गया। और ये बात भी सच है कि राजा की हत्या की प्लानिंग दोनों ने मिलकर कई हफ्तों नहीं बल्कि कई महीनों तक की थी, लेकिन अंत में क्या आया, सिर्फ सलाखें। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।